हाँ भाई, अपने मिक्सचर पढ़ रहे थे तो आगे लिखो मिश्रण में। नेक्स्ट प्रश्न। लिखो लोहे व तांबे की दो मिश्र धातुओं में लोहे व तांबे की दो मिश्र धातुओं में लोहे व तांबे का अनुपात मिश्र धातुओं में लोहे व तांबे का अनुपात क्रमशः 2:1 व 1:4 है। 2:1 व 1:4 है। इन दोनों मिश्र धातुओं की मात्राओं को किस अनुपात में एक साथ पिघलाकर मात्राओं को किस अनुपात में एक साथ पिघलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाए जिसमें लोहा व तांबा समान मात्राओं में प्राप्त हो। देखना इधर, आपको बोला है दो प्रकार की मिश्र धातुएं हैं जिनमें लोहे और तांबे का अनुपात जो है, एक में तो 2:1 है और दूसरी में 1:4 है। इन दोनों को पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाएं कि जो तीसरी धातु बनेगी उसमें लोहे और तांबे का अनुपात बराबर बराबर हो जाए, मतलब आधा आधा, अर्थात 1:1 हो जाए। समझ में आई क्या बात? कैसे करेंगे? लोहा ले लें तो बोलो इसमें लोहा कितना है? 2, कितने में से? 3 में से। टोटल 3 है और 3 में से 2 लोहा है। इधर लोहा कितना है? कितने में से? 5 में से। यहाँ लोहा कितना है? 1, 2 में से। ठीक है, बोलो इनका आंसर कितना है? 2/3 माइनस 1/2। इनका आंसर 1/2 माइनस 1/5। निकाले आगे। 1/2 माइनस 1/5 को हल करेंगे तो 5 और 2 का गुणा किया 10। 10 में इधर गुणा कर दो डायरेक्ट सीधा। 5 का 1 के साथ किया 5, 2 का 1 के साथ गुणा किया 2। 5 में से 2 गए 3/10। इसको हल करो आगे। 2/3 माइनस 1/2। 2 का 3 के साथ गुणा किया, इस 2 का इसके साथ किया, 3 का 1 के साथ किया, 1/6। 1 आया 3/10 और 1 आया 1/6। तो ये इनका अनुपात है। इसको कर दीजिए हल। ऊपर 6 से गुणा होगा सीधा 6 का, तो 6 से 18। 10 का ऊपर गुणा होगा तो 10, फिर 2 से काटेंगे 9 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 9:5 उत्तर आ जाएगा। समझ में आया क्या? नोट कर लो।
नोट कर लिया क्या? आगे लिखो टाइप 6, टाइप 6। टाइप 6 का पहला प्रश्न लिखना, एक बाल्टी में शुद्ध दूध है। दुकानदार इसमें से दुकानदार इसमें से 10% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला देता है। फिर वह इस प्रक्रिया को एक बार दोहराता है। अंत में दूध व पानी का अनुपात होगा, कितना होगा बताना है। दूध व पानी का अनुपात होगा, क्या हुआ? फर्स्ट मेथड, अपने इसमें 3 तरीके देखेंगे, लेकिन अपने को याद एक ही करना है, रेशो मेथड से। पहला तरीका क्या है? सिंपल है कि अपने को जो जो बोल रहे हैं वो करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। अपने को बोला है कि कोई दूध है, मान लेते अपने 100 लीटर दूध है, इसमें बोला कि 10% उसने दूध निकाला और उतना ही पानी मिला दिया, फिर उस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया, तो अंत में बताओ पानी और दूध का अनुपात कितना है। ठीक है, तो देखो 100 लीटर दूध है, ये अपने सबसे पहले मान लिया। प्रारंभ में पानी कितना है? 0 लीटर, और प्रारंभ में दूध कितना है? 100 लीटर। 10% निकालेंगे तो दूध में से 10 लीटर निकल जाएगा, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है, तो बचेगा कितना? 90 लीटर। ये प्रारंभ में बचेगा, और प्रारंभ में पानी तो अभी तक 0 लीटर है, लेकिन जैसे इसने निकाला पानी, सॉरी दूध, उतना ही पानी ये मिलाएगा, तो 10 लीटर पानी मिला देगा। तो अब पानी कितना हो गया इसमें? 10 लीटर। फिर बोल रहा है कि अब एक बार इस प्रक्रिया को और दोहराना है, तो इस 90 लीटर दूध और 10 लीटर पानी में अब निकालेंगे तो पानी और दूध साथ निकलेंगे, मतलब ऐसा तो नहीं है केवल दूध निकलेगा,
तो 90 का 10% भी निकलेगा और 10 का 10% भी निकलेगा। तो 90 का 10% कितना होता है? 9। 9 लीटर निकलेगा, मतलब कितना बच गया? 81 लीटर। ठीक है। और 10 लीटर का 1%, 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 1 लीटर। और अब कितना बच गया? 9 लीटर। ठीक है। यह प्रक्रिया करने के बाद में निकाल के 10%, फिर इसमें वापस इतना ही पानी भी तो मिलाएगा, क्योंकि जितना दूध निकालेगा उतना पानी मिलाना है। तो अब पानी भी तो इतना मिलाएगा, 10 लीटर पानी वापस फिर मिला दिया, और 10 लीटर पानी मिलाएगा तो ये हो गया 19 लीटर पानी। ये अंत में अपने पास बचेगा 21 लीटर दूध और 19 लीटर पानी। तो इनका अनुपात कितना आ गया? 21 नहीं, सॉरी 81। ये दूध व पानी का अंत में अनुपात आ जाएगा। एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लेना। आपको बोला है कि प्रारंभ में कोई दूध है जिसमें से 10% दूध निकाला, फिर उतना ही पानी मिला दिया, फिर उसके बाद में सेम प्रक्रिया को एक बार और दोहराया। तो मैंने मान लिया सबसे पहले 100 लीटर दूध है, फिर इस दूध में 10% निकाला तो 90 बचा। पानी 0 है, लेकिन पानी और डाला, क्योंकि 10% निकालेंगे 10% जोड़ेंगे पानी, तो पानी अब हो गया 10 लीटर और 90 लीटर बचा उसमें दूध। अब फिर एक बार निकालेंगे और उतना ही पानी डालेंगे, तो 10% निकाला, मतलब 90 का 10% 9, तो बचा कितना? 81। 10 का 10% 1, बचा कितना? 9। अब इतना ही पानी मिलाएंगे तो 10 लीटर पानी मिला दिया, 19 लीटर हो गया टोटल पानी। दूध कितना हो गया? ये इनका अनुपात आ गया 81:19। ये तरीका नोट कर लो, उसके बाद में दूसरा तरीका बताऊंगा। समझ में आ गया कि ये मेथड? लेकिन इस तरीके से करना नहीं है अपने को, अपने करेंगे सारे बर्तन रेस्ट मेथड से ही। हाँ, लग रहा था मुझे ऐसा। नोट कर लिया? देखो, सबसे पहले मान लेते हैं 100 लीटर दूध है, ये सेकंड मेथड है, ठीक है। 100 लीटर दूध है, 10% निकालेंगे, दूध कितना बचेगा? 90%। तो 100 का निकाला 90%, ठीक है। इसके बाद में एक बार और निकालेंगे 10%, तो फिर कितना बचेगा? 90%। ये दूध बचेगा। 0 से 0 काट दीजिए, 9 और 9 को गुणा करेंगे तो 81 लीटर आएगा। प्रारंभ में कितना था, अब कितना हो गया? 81 लीटर। तो बाकी जो 19% है वो कौन है? 100 माइनस 81 करेंगे तो ये आएगा 19 लीटर पानी। अनुपात कितना आ गया? 81:19। मिल्क अनुपात वाटर का अनुपात आ गया 81:19। वो तो तरीका था कि हो कैसे रहा है, सोल्यूशन क्या है, मेन तरीका था, लेकिन ये है जो अपने एग्जाम में करनी है। एक तरीका और बताऊंगा, रेशो मेथड, आपको वही याद रखना है बस।
आगे बढ़े। थर्ड मेथड, जितने मर्जी पूछ लो, अलग अलग तरीके से बता दूंगा, वरना अपने करेंगे एक बाल्टी पानी ले आएंगे, उसमें से 10% पानी निकालेंगे और बचा के बताओ। अपने को बोला है 10% दूध निकाला, और 10% का भिन्न रूप बताओ कितना होता है, 1/10। इसका मतलब ये हुआ कि 10 में से 1 लीटर दूध निकाला है, अर्थात दूध अब बचा कितना, 9 लीटर। 10 में से 1 निकल गया मतलब 9 बचा। फिर एक बार इस प्रक्रिया को दोहराया, मतलब 10 में से फिर 9 बचा। 10 को 10 से गुणा किया, 100 लीटर। ये तो था आरंभ में। आरंभ में 9 को 9 से गुणा किया, 81 आया। ये था बाद में। बाद में दूध 81 है, पहले 100 है, बाकी मतलब 19 कौन है, पानी है। 100 में से 81 गए, 19 बचेंगे, तो 19 पानी है। ये मिल्क और वाटर का अनुपात आ गया। और आपको यही मेथड याद करना है, ध्यान से सुन लेना। वो करोगे संकट आएगा आगे, रुको एक बार। हाँ। लेकिन ये समझ में तो आ गया। हाँ। ये समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी अर्थमेटिक रेशो मेथड पर ही चलती है। अगर दूसरे तरीके से करें तो हो तो जाएगी, लेकिन बहुत लंबा मेथड होता है रेशो मेथड के अलावा। तो हमारे पेपर में इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि अपने बड़ा बड़ा मेथड करें। इतना ही टाइम होता है कि 3-4 अक्षर लिखें और उत्तर आ जाए। आगे बढ़े क्या, लिखना नोट कर लिया इसका। लिखो, एक बाल्टी में शुद्ध दूध है, इसमें से 20% मात्रा निकालकर उतनी ही मात्रा में इसमें से 20% मात्रा निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया। इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया जाए तो अंत में कितना प्रतिशत दूध बचेगा। अंत में कितना प्रतिशत दूध बचेगा। जल्दी उत्तर बताओ, 1 मिनट का समय आपके पास। कितना, 16।
नहीं, अनुपात नहीं पूछा मैंने, पूछा कितने प्रतिशत दूध होगा अंत में। देखो इधर, अनुपात नहीं बताना, दूध और पानी का अनुपात नहीं पूछा, और अनुपात भी गलत है आपका। देखो गलत क्यों आया है, जो मैंने अनुमान लगाया था आपने वही गलती की है। 20% का मतलब क्या होता है, भिन्न के रूप में 1/5 होता है। 5 में से 1 दूध निकाला, मतलब बचा कितना, 4 बचा। अनिशा इधर देखो, 5 में से 4 बचा। फिर इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया, मतलब फिर 5 से 4 बचा और फिर 5 से 4 बचा। समझ में आई बात, 2 बार दोहराया है। ये तो एक बार तो पहले ये काम किया, फिर इसी काम को 2 बार दोहराया। तो अब 125 दूध जो है वो तो था आरंभ में, और बाद में कितना है, 64। अब अपने को अगर पूछता अनुपात, तो अपने करते 125 में से 64 घटाए, मिल्क और वाटर का अनुपात आ जाता 64:61। ठीक है, लेकिन अपने को अनुपात नहीं पूछा, अपने को पूछा है अब जो मिश्रण बचा है उसमें दूध का कितना प्रतिशत है। तो अब मिश्रण है कितना टोटल, 125 रहेगा, मतलब प्रारंभ में 125 था, अभी भी 125 रहेगा, उतना पानी मिला दिए। लेकिन अब दूध कितना है, 64 है। तो 64 125 का कितना प्रतिशत है, निकाल दीजिए। 25 से काटेंगे 25 का 100, 25 से काटेंगे 25 5 125, फिर आगे गुणा कर दीजिए। 64 का 4 के साथ किया तो सॉरी 4 चौके 16 और 1 6 चौके 24 और 1 25/5, फिर आगे काटेंगे तो 5 5 25, 5 एकम 5.51.2% आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या, नोट करो। अनिश्चित कैलकुलेशन समझ में नहीं है, या वो मेथड ये नहीं है समझ में, ये क्या, अरे 20% का भिन्न रूप निकाला है। भिन्न रूप कैसे निकालते हैं, प्रतिशत हटाओ, बट्टे में 100 लगाओ, 20 से कटेगा 1 बार, 20 से कटेगा 5 बार, 1/5 आ गया। ठीक है, अभी आप परसेंटेज के बचपन में बैठे हो ना, आगे बढ़ो। अब वृद्धावस्था आ चुकी है परसेंटेज की। नोट कर लिया क्या, करो फिर, कब करोगे। अगर दूसरा मेथड करते तो क्या होता, पहले मानते 100 लीटर है, 20% निकाला तो 80% बचा, फिर 20% निकाला तो फिर 80% बचा, फिर 20% निकाला तो फिर 80% बचा। जितने जीरो है वो काट दीजिए। 8 को 3 बार किया, मतलब 512 बट्टे में क्या बचा, 10, तो ये आ गया 51.2। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। अरे ये भी नहीं कर पाती, टेंशन मत ले। पहले 100 था, अब 51.2 बचा। ये दूध है, लेकिन तू अनुपात ही निकालती मेरे को पता, घटा के दूध और पानी का। हाँ, आगे बढ़े क्या, हाँ अब क्या बोलना, ठीक है। एक बाल्टी में 60 लीटर शुद्ध दूध है। मैं कम नहीं देता, मैं तो फुल दे दूंगा, लेकिन आरएसएस वाले नहीं देते, उन्होंने इतनी परमिशन दे रखी है मुझे। एक बाल्टी में 60 लीटर शुद्ध दूध है, इसमें से 6 लीटर दूध निकालकर
उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। इस प्रक्रिया को एक बार दोहराया जाता है। अंत में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करो। अंत में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करो। निशा इस बात पे चलते रहेगी। 1 मिनट 10 सेकंड का टाइम है। बड़ा संकट है ना जीवन में, क्या करें अब। देखो इधर तो प्रतिशत निकाल लो रे। 60 में से 6 निकालेंगे तो कितना प्रतिशत है? 60 का 6 कितना प्रतिशत है? अरे इसके लिए भी ग्रंथ खोलेगी। अरे 60 का 6% निकालो, ऐसे निकाल देते हैं। 10% है, ठीक है। ये खैर कोई बात नहीं, इस तरीके से नहीं करना अपने। इधर देखो 6 दूध निकाला कितने में से? 60 में से। काट दीजिए, कितना आएगा? 1/10। 6 से कटेगा एक बार, 6 से कटेगा 10 बार, ठीक है। 1/10 मतलब 10 में से 1 दूध निकला है, अर्थात 9 बच गया। फिर एक बार दोहराया, 10 में से 9 बच गया। 2 बार ही दोहराने को बोला है क्या? 1 बार ही दोहराने को बोला है ना? हाँ, 1 बार ही दोहराना है। तो आरंभ में कितना है? 100। बाद में कितना है? और दूध और पानी का अनुपात कुछ है, तो दूध अब कितना बच गया? तो पानी कितना बच गया? 100 में से 81 दूध है, तो पानी 19 हो गया। 10 ये आंसर आ गया। अच्छा 13 वाला तरीका बता। 6 जो है 90%, सॉरी 10% है, मतलब 90% बचा। फिर 90 बचा, 2 बार काट दें 0, कितना आया? 81%। ये क्या है 81? ये है दूध बचा हुआ। तो पानी निकालेंगे तो घटा देंगे 100 में से, बाकी आ जाएगा पानी। 81:19, ठीक है। क्या चीज? एक बार तो इस प्रक्रिया को किया है, फिर इसी प्रक्रिया को दोहराना है एक बार, मतलब एक बार और लिखना। अगर 2 बार दोहराने को बोले तो टोटल 3 बार लिखना पड़ेगा। दोहराने का मतलब होता है एक बार उस प्रक्रिया को कर चुके हैं, वापिस उस प्रक्रिया को कर रहे हैं, वो होता है दोहराना। आगे बढ़े क्या? लिखो, 1 बाल्टी में 80 लीटर दूध था। इसमें से 12 लीटर दूध निकाला। वह उतना ही पानी मिलाया गया। ऐसा एक बार और किया।
12 लीटर दूध निकाला व उतना ही पानी मिलाया गया। ऐसा एक बार और किया। नोट कर दिया। लिखो प्रश्न एक, इसके नीचे लिखना 1 नंबर प्रश्न लगा के, अंत में मिल्क व वाटर का अनुपात बताओ, दूध व पानी का अनुपात बताओ। नंबर 2 प्रश्न, अंत में दूध का प्रतिशत कितना है? अंत में दूध का प्रतिशत कितना है? नंबर 3 प्रश्न, अंत में पानी का प्रतिशत कितना है? हाँ इससे ही थोड़ी है, 3 ही प्रश्न है। हाँ सभी का बताओ। पहला बताओ, सबसे पहले अनुपात कितना आएगा पानी और दूध का? देखो इधर करो। हो गया? 4:1? बिल्कुल गलत उत्तर है, नहीं आएगा ऐसा। देखो इधर, आपको बोला है 80 में से 12 लीटर निकालना है, यही बोला है। अनुपात कितना आएगा? 4 से काटेंगे, 4 तिये 12, 4 20 तो का 80, ठीक है, मतलब 3/20 अनुपात आ गया। 20 में से 3 लीटर दूध निकाल दिया तो बचा कितना? 17 लीटर दूध बचा। फिर एक बार इस प्रक्रिया को दोहराया तो फिर 20 में से 17 बचा। अंत में, प्रारंभ में दूध कितना था, अंत में कितना है? 17 का वर्ग 289। ये तो है आरंभ में या प्रारंभ में, ये है बाद में। अब वाटर कितना बचा है? 111 लीटर, ठीक है। पूछा है अनुपात, अनुपात कैसे निकालेंगे? मिल्क अनुपात वाटर, ये पहला प्रश्न है। मिल्क कितना है? 289 और वाटर कितना है? 111। समझ में आई क्या बात? ये तो आ गया पहले का उत्तर। आगे देखो, 2वें प्रश्न में पूछ रहा है दूध कितना प्रतिशत बचा है, तो मिश्रण कितना है? दूध कितना बचा? 289। बोलो 400 का 289 कितना प्रतिशत है? काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 289 में 4 का भाग देंगे, 700 का 28, 7 एकम 7, अरे सॉरी 4 है ना नीचे, 4 2 8 और 1 उतारा, पॉइंट लगाया 0, 72.428 लगभग आएगा 72.25%, ठीक है। ये तो आया है दूध का प्रतिशत। उसके बाद में पूछता है पानी कितने प्रतिशत है, तो टोटल 100% होता है मिश्रण, उसमें से 72.25 जो है पानी है, तो बाकी कौन बचा? सॉरी दूध है तो बाकी बच गया पानी।
27 कितना हो गया, 75% पानी। ये आपके तीनों उत्तर आ गए। अगर कहीं भी डाउट है तो पूछ लीजिए। समझ में आ गया निशा? नोट कर लो फिर। हिस्ट्री में क्या चल रहा है आजकल? बोलिए। गंगानगर नवागढ़ की कौन सी बोली है? गंगानगर नवागढ़ की पढ़ लीजिए। अच्छा, पिछला टॉपिक कौन सा था? खत्म कौन सा किया था कल? अच्छा अच्छा अच्छा, इतिहास पूरा कर लिया। इतिहास पूरा कर लिया राजस्थान का। अच्छा अच्छा। आर्ट एंड कल्चर होगी क्या? कला एंड संस्कृति या नहीं हुई? शुरुआत ही नहीं करी क्या? लोक देवता वगैरह, संत संप्रदाय वगैरह कुछ नहीं किया? शायद रफ्तार काफी है। मैंने पूछा था पहले, सरसों क्रांति भी करवाया दी थी, प्रजामंडल आंदोलन भी हो गए थे, शायद किसान आंदोलन भी होगी क्या? जनजाति आंदोलन। अच्छा, आगे बढ़े क्या? हाँ जी, किस चीज के? मुझे नहीं पता, मैंने ना ही सिलेबस देखा है ना ही पैटर्न देखा है क्या है, लेकिन देखूंगा जरूर, क्योंकि फिर आपको, हाँ आपको करवाएंगे मैथ और रीजनिंग, उसके लिए तो जरूर देखूंगा। अभी थोड़ा सा समय अभाव है, खुद का एग्जाम है इसलिए थोड़ा बिजी हूँ, तो देख नहीं पाया। क्या करें, आप जिससे पूछ रहे हो उसकी वैसी हालत है इंग्लिश में तो। नहीं भाई, ना मेरे को इंग्लिश आती है ना मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। आगे बढ़े क्या? मेरे को इतनी आती है कि बस मेरा काम चल जाता है। इंग्लिश, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे सामने बैठे हो तो अपने उनको समझा सकते हैं, ज्यादा नहीं आती बस। हाँ बस इतनी आती है, ज्यादा बोल लेंगे तो घर वाले बाहर निकाल देंगे, आए हुए अंग्रेज के टक्कर। हाँ, आगे बढ़े क्या? लिखो, एक बाल्टी में 120 लीटर शुद्ध दूध है। 120 लीटर शुद्ध दूध है, इसमें से 30 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में, इसमें से 30 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। इस कार्य को दो बार और दोहराया गया। दो बार और दोहराया गया। देखो, प्रश्न एक, दूध व पानी का अनुपात कितना होगा? प्रश्न एक लिखो, दूध व पानी का अनुपात कितना होगा? प्रश्न दो, प्रश्न दो, अंत में दूध का प्रतिशत कितना होगा? अंत में दूध का प्रतिशत कितना होगा?
अंत में दूध की मात्रा कितनी होगी। प्रश्न 3 है, अंत में दूध की मात्रा कितनी होगी। जल्दी बताओ, अनुपात कितना आएगा। इसके जैसा ही प्रश्न है। दो बार। कितना अनुपात आया। तो इस अनुपात 200। बड़ा अजीब उत्तर है। देखो भाई, 30 लीटर दूध निकाला कितने में से, 120 में से, यही बोला है। 30 से काटेंगे 1 बार कटेगा, 30 से काटेंगे 4 बार कटेगा, मतलब 1:4 या 1/4 आ गया। ठीक है, तो 4 में से 1 दूध निकाला, मतलब बचा कितना, 4 में से 3 बचा, फिर 4 में से कितना बचा, फिर 4 में से कितना बचा, 2 बार दोहराना है ना, तो 2 बार दोहरा दिया। प्रारंभ में कितना था, अच्छा 1 बार दोहराना शायद ना, या 2 बार, तो लीजिए ये तो आया 64 और ये आया 27। ठीक है, ये तो है आरंभ में, कहाँ गलती हुई थी प्रियंका, हाँ बाद में आया 27। अब बोलो वोटर कितना बचा इसमें, 64 माइनस 27 करेंगे तो 14 में से 7 गए 7, 5 में से 2 गए 3, मतलब 37 लीटर वोटर बच गया। तो मिल्क और वोटर का अनुपात पूछा है पहले प्रश्न में, तो कितना आया 27। अब मिल्क कितना है 27, वोटर कितना है, तो ये आ गया मिल्क और वोटर का अनुपात। ये तो है आंसर नंबर 1। आगे देखो 2 नंबर में आपसे पूछा है अंत में दूध कितना प्रतिशत है। तो दूध देखो यहाँ पर है कितना और टोटल विसरण कितना है, 64, गुणा कर दीजिए 100 से, 16 चौके 64 और 25 चौका 100। ठीक है, गुणा कर दीजिए इनका, 27 को 25 से करो तो 625 और 675 हो जाएगा। 675 बटे में 16, 16 चौके 64, 16 दूआ 32, 16 एकदम 16, यानी 42.1% आएगा आपका। ये कौन है, मिल्क का प्रतिशत। ठीक है, दूध इतना प्रतिशत बचेगा अंत में। उसके बाद में आपको पूछा है अंत में दूध की मात्रा कितनी है। इस बार अंत में पानी की मात्रा नहीं पूछी, अंत में दूध की मात्रा कितनी है ये पूछिए। तो बोलो प्रारंभ में कितनी थी, 120 लीटर। अब अंत में अपने पास 120 प्रारंभ में था और बाद में अपने पास प्रारंभ में कितना आया है, अपने पास प्रारंभ में 64 आया है। पूछा है अंत में दूध की मात्रा बताओ, तो अंत में कितनी हमारे पास है 27। काट दीजिए, 4 से कटेगा 16 चौके 64, 4 से कटेगा 30 चौका 120। ठीक है, उसके बाद में ये 4 से कटेगा, लेकिन 2 से ये कट जाएगा, 8 दुए 16, ये 2 से कट जाएगा 15 बार। ठीक है, 15 दुए 30, फिर कर दीजिए इनको गुणा,
तो 7×5 = 35, 3 7 एकम 7 और 5 दूए 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 2 2 एकम 2 और 2 4/8 और यह आएगा 8×5 = 40, 0 लगाया, पॉइंट उतारा, 8×6 = 48, लगभग आएगा 50.6%। 50.6 लीटर, प्रतिशत नहीं होगा, लीटर में कुछ है दूध की मात्रा। तो कितनी आ गई? 120 प्रारंभ में था, हमारे पास प्रारंभ में 64 है, तो 64 का भाग दिया, अंत में पूछा इसलिए 27 से गुणा किया, हल किया, ये आया उत्तर 50.6 लीटर। ठीक है, नोट। क्या चीज है इसमें कह रहे हो क्या आप? क्या कट जाएगा? अरे 2 के पढ़े थोड़ी काटेंगे, ये 5 से काटो तो फिर ये भी 5 से काटो, समझ में आई बात? नीचे मैंने ये 2 से काटा तो 8 दूए 16, ये 2 से काटा तो 15 दूआ 30। ठीक है, एक ही पारे से कटेंगे। बड़े होशियार बालक हो, विविध प्रकार की मैथ आती है आपको तो। नोट कर लिया? कर लीजिए। आज के लिए मैथ को यही विराम देते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।